एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ के गठन का कारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले घुमंतू समाज और गरीब नागरिकों के हितों की रक्षा है। कुछ लोग सोच रहे थे कि हम चुनाव के बाद घर जाकर सो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह पूरी खबर सुनिए और तैयार हो जाइए अंतिम जीत के लिए। हम न रुके हैं, न डरे हैं, न झुके हैं। हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत से साथी हमारे साथ जुट गए हैं, पुराने भी नए भी। टोडा राय सिंह में प्रशासन की घोषणा। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के आंदोलन के बाद प्रशासन की घोषणा। जमीन तैयार, पट्टे देने की तैयारी। जमीन ढूंढ ली गई है, अब घुमंतू जाति को जल्द मिलेंगे पट्टे। जी हाँ, पूरी खबर सुनिए। इधर बावड़ी है, 5-6 में तो हमने रिजर्व की है, उसका तो मुझे याद है। अभी हमने उनके प्रपोजल भी भेज दिए। कुछ जिनको पट्टे वो वहाँ रह रहे हैं उनको पट्टे भी हम जारी कर देंगे कुछ दिनों बाद। अभी पिछले वीक में मैंने प्रपोजल भेजे हैं तो जल्दी उनको पट्टे भी जारी कर दिए जाए। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से सिर्फ आग्रह इतना सा है, आप लोग जहाँ भी माइग्रेट जहाँ भी रह रहे हो, जिनको बेसिक सुविधा, जिनके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या राशन कार्ड किसी भी टाइप का उनके प्रति मन उनके पास पहचान पत्र नहीं है, तो वो हमें सूचना देते। मतलब कोई बगैर उससे बचना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी नशा के आदि है वो तो आपके समाज के अंदर से जब आवाज उठेगी, आप लोगों में जब जागृति आएगी तभी वो चीजें दूर होगी। और जागृति कैसे आएगी? जागृति बैठे बैठे तो आती नहीं है, शिक्षा से जागृति आती है। तो मेरे आप लोगों से आग्रह है कि जो बच्चे हैं उनको सबको स्कूल दो। देखो, बच्चों को सरकारी स्कूल में आजकल सरकार ने सब कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ फ्री कर रखा है। तो मेरा आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्लीज स्कूल भेजो। जहां भी आप रह रहे हो, जहां आपके पास है, कम से कम अपन ने जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली, गरीबी में या घूम घूम के जैसे जिंदगी गुजार ली, बच्चों को तो जीवन सुधारो। मैं भी एक ट्राइब से आता हूँ, पहले भी हमारे भी जनजाति थी, तो पहले हमारे भी ऐसे ही हाल थे। जब मैं बचपन में छोटा सा था तो ऐसे ही रहते थे, बिल्कुल गरीबी, घर पे छान नहीं, ये नहीं, लेकिन माता पिताओं ने पढ़ाओ तो आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। तो मैं आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि आप लोग कम से कम बच्चों को तो स्कूल भेजो। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के इन पदाधिकारियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से ही आज का मुकाम हासिल करना संभव हो पाया है। आज हम जयपुर में एक केंद्रीय कार्यालय लेकर बैठे हैं और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार आगे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते यहाँ जयपुर में कच्ची बस्तियों में रहने वाले घुमंतू समाज के नागरिकों के बीच में भी हम पहुँचे हैं। वहाँ भी दीनहीन, गरीब और बेसहारा लोग रहते थे। जी हाँ, रहते थे। आज वे सक्षम हैं, लेकिन एक कसक उनके दिल में है कि आज भी उन्हें पट्टा नहीं मिला है। यहाँ घोषणा हो चुकी है, यहाँ पर भी उस जमीन पर काम करना हमने शुरू कर दिया है, जिसे तहसीलदार ने कहा कि हमने घुमंतू समाज को देने के लिए ज़मीनें अलग कर दी है। यह हजारों की भीड़ हमेशा कारवा बनकर आगे बढ़ता रहा है और हम मजबूती से आगे बढ़ते रहे हैं। अब जयपुर की बारी है। जयपुर में भी बड़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ साथियों, पदाधिकारियों, एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? यहाँ राजनीतिक दलों से जुड़े दलाल नेता अपनी दलाली नहीं छोड़ना चाहते, अपना शोषणवादी नीति नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वे फंस चुके हैं। हमने उनको कहा है कि पिछले 50-60 वर्षों में सभी राजनीतिक दलों ने राज किया, फिर भी इन गरीब नागरिकों को पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ, गांधी टीवी और ज्ञान लक्ष्य तथा अन्य समाचार माध्यम में काम करने वाले ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज जुटे हैं। इन बहनों की उस राखी की ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी कलाइयों में, हमारे पदाधिकारियों के कलाइयों में बांधा गया था। यह कागज खाली नहीं जाएगा, उत्तर लेकर आएगा और हमारे लिए स्थायी आवास देगा। इसका बिल्कुल वादा हम सभी पदाधिकारियों की तरफ से सभी नागरिकों को देते हैं। आपको यहाँ पे बसे जालाने के अंदर कितनी टाइम हो गया? सर बस यहाँ तो कम से कम माने 30-35 साल हो गए। 30-35 साल ज्यादा हो गई है। ज्यादा होगी। तो बाढ़ आए कब से? ये सब बाढ़ सन 81 से यहाँ पे। अच्छा, तो ये जमीन किसकी है? अब जमीन तो सर कब्जा करी हुई है, रोकी है,
नहीं, सरकार की जमीन है, ये सरकार प्राइवेट जमीन जमीन तो सरकार की है, पर अब टाइम पास कर रहे हैं सब। है। यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा दी है अभी तक अब सरकार सुविधा तो अभी तक तो हाल थोड़ी हो नहीं कोई बात है। ये नारायण की कई समस्या बताओ था, अपन कोई सुनता नहीं है लोग बात। जो पार्षद जी जीतता है तो पार्षद ने बता दिया, अध्यक्ष साहब ने सबने बता दिया, सब सरपंच भी है हमारे, सभी है, पर कोई ध्यान नहीं करता है हमारे। अब जैसे पड़े हैं जैसे ही पड़े हैं हम तो। आपको वर्तमान पार्षद बोले वो मेरा और सरपंच साहब सरपंच साहब एम पल खाई नाम विनोद जी तरफ इनको भी आपने इस समस्या के बारे में सब अवगत कराया क्या? सब ने सर वो जो करा दिया जा जा के एप्लीकेशन लगती में, पर कोई नहीं सुनता है। गंदगी के अंदर पड़े हैं, हम भी इंसान है, सब कोई आते हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ऐसे ही पड़े हैं जैसे आपके खतरे में पड़े। पार्षद आपके एरिया का दौरा करते हैं या तो नहीं करते? नहीं दौरा तो करते हैं, पर सुने तेरे हाँ करवाऊंगा, हाँ करवाऊंगा, तो करता करता है टाइम ही निकल जाती है। ये कचरा पट्टी में पड़ा था तो समस्या कचरा का हल पट्टी होता नहीं है सर। आपने कभी उनको लिखित में दिया कोई पार्षद साहब को? कई बार दे दिए सर, लिखित में। कोई सुनाई नहीं। वो कहते हैं कि भाई हमारे उसमें नहीं है, रिकॉर्ड में नाले नहीं है। सब बंदी करवा दी ऐसे बोलते हैं, नाले नाले पार्षद साहब कहते हैं इस नाले के लिए कि साहब हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा, ये एमएलए वगैरह उनको भी आपने समस्या बताई? सबको बता दिए सर, सबको, पर कोई नहीं सुनता है। आपका नाम? रमेश जी सुना लिया है सर। आपकी वाल्मीकि बस्ती को कितना टाइम हो गया बसे हुए? 80-85 से बसी हुई है, लगभग 35-40 साल हो गई है। आपको क्या क्या सुविधा मिल रखी है यहाँ पे? हमें यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना तो हमको लाइट का कनेक्शन मिलता है, ना पानी का कनेक्शन दिया जाता है, और ना कोई नाली वगैरह हमारे यहाँ बनी है, ना कोई सड़कें बनी है, ना कोई सीवर लाइन डली हुई है। हमारी बहन बेटियाँ खुले में सोच जाती है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो सरकार तो कहती कि हम तो हर कच्ची बस्ती को हर सुविधा देते हैं, पट्टा दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि जाएंगे, लेकिन 2000 के बाद में हमारी बस्ती में सर्वे भी नहीं हुआ। कितना टाइम हो गया? 2000 से 23 साल 24 साल हो गई, कोई सर्वे नहीं हुआ है, ना कोई लाइट पानी का कनेक्शन दिया गया हमें। तो ये जमीन किसकी है? ये प्राइवेट है या ये ज़मीन प्राइवेट है, राज परिवार की ज़मीन थी, हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सरकार ने पुलिस मुख्यालय का शिलान्यास कर दिया था हीरो सिंह जी के टाइम में, तो उसका राज परिवार ने विरोध किया, भाई ये मेरी पब्लिक रहती है, आप यहाँ पुलिस मुख्यालय क्यों बना रहे हो? तो उसको लेके कोर्ट में विवाद चल रहा है। अब हमको यहाँ पे जो भी सरकारें आती है वो सिर्फ कोर्ट का विवाद का हवाला दे के और ये कहती है कि आपको लाइट पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, कोर्ट का विवाद है। लेकिन यहाँ पे क्या हम इंसान नहीं है? हमें क्या पानी नहीं चाहिए, हमें लाइट नहीं चाहिए, हमें नाली नहीं चाहिए, या लेटरिन जाने के लिए लेटरिन के कोई सिविल लाइन नहीं चाहिए क्या? हम इंसान नहीं है? वोट लेने के लिए तो सरकारें हमें इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन जब सुविधा का नाम आता है तो हमें टाल दिया जाता है, हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती। आपने कभी सरकार के यहाँ आंदोलन किया जाके भी हमारे को पट्टा दो? या बिल्कुल हमने किया है, हमने पट्टे के लिए जेडीए पे भी प्रदर्शन किया, तो जेडीए वाले कहते हैं आपकी तो विवादित है, आप सरकार से संपर्क करें। सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है करवाएंगे, और चुनाव निकले बाद में कोई कुछ नहीं करवाता। लाइट के लिए हमने विद्युत भवन के वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया है, 150-200 महिलाओं को लेके। कई बार हमारे यहाँ खुले में लाइट लेते हैं, मरने का डर रहता है, तो लाइट रात को चली जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है। अभी 3-4 रोज़ पहले भी इतनी तेज़ लाइट आई है कि घरों के हमारे पंखे और फ्रिज ख़राब हो गए। अब हमारे को सरकार से कोई कहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है कि आप तो चोरी की लाइट लगा रहे हो, डायरेक्ट जला रहे हो, हम क्या करें, कहाँ जाएँ? अच्छा, आप भारत जोड़ो मिशन संस्था है, वो भी आपका काफ़ी सहयोग दे रही है? नहीं, वो बिल्कुल दे रही है। भारत जोड़ो संस्था के हमारा बहुत सहयोग करती है, हर चीज़ के लिए हमें आगे करती है, हमें प्रेरणा देती है कि आपको इस तरीके करें, संघर्ष करें। आपका नाम? मेरा नाम रामफुल मीणा है, कटपुली नगर शहीद वाल्मीकि कच्ची बस्ती विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ का मैं सचिव हूँ। यह जयपुर की कच्ची बस्तियों का हाल है, जहां पट्टा नहीं है। सिसक रही है जिंदगियां इन दीवारों के पीछे, तंग गलियों में घिसट कर जिंदगी जी रही है। यहाँ जवान बच्चों का बुरा हाल है। इनकी पीढ़ियां बहुत वर्षों पहले, लगभग 50-60 वर्ष पहले यहाँ आई थी। आज इनके बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे हर हाल में कमाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन पट्टे के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है और डर डर कर ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें मकान मिलेगा या नहीं, कहीं ऐसा न हो कि हम सड़क पर आ जाएं।
जब भी भारत में कहीं बुलडोजर चलता है तो इनका दिल तेज से धड़कने लगता है। घुमंतू समाज के हम सभी पदाधिकारियों की एक जिम्मेदारी बनती है, गरीब नागरिकों की मदद करने वाले लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं, ज़ोर शोर से उठाएं, क्योंकि सभी दलों ने बदल बदल कर राज किया है। बस चुनाव आते आते एक ऐसा शगुफा छोड़ा जाता है कि आज पट्टे मिल जाएंगे, बस इस बार इस पार्टी को जिता दो, पट्टे जरूर मिल जाएंगे। इस आशय से सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग इन नेताओं के चक्कर में करते हैं, अपनी ताकत नहीं बताते हैं। लेकिन आज पहली बार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ, गांधी टीवी तथा अन्य बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं अपने हक के लिए, खड़े हो रहे हैं अधिकार के लिए, खड़े हो रहे हैं यह पूछने के लिए कि हम गाँव में बसे हुए थे, हम शहरों में बसे हुए थे, वर्षों से बसे हुए थे, हमारे आंखों के सामने उन लोगों को पट्टे दे दिए गए जिनके पास पहले से पट्टे थे, जो पहले से धनाढ़ थे, जिनके पास कोई गरीबी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। धनाढ़ और पहुँच वाले लोगों को हमारे अधिकार में से काट कर देते रही सरकारें बदलती रही, यह शोषण लगातार चलता रहा। साथियों, आपको लगता होगा यह लड़ाई आसान है, लेकिन यहाँ हम हर दिन संघर्ष कर रहे हैं जयपुर में। आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो पर तैयार किया है कि आंदोलन अभी रुका नहीं है, अभी अपने मुकाम पर पहुँचा नहीं है, अभी अपनी ताकत फिर एक बार बताने की ज़रूरत है। जुटिए, अब आपकी फसलें कट चुकी है, अब आप लोगों के पास समय है, आप समय निकालिए और अब हम जयपुर में जुटते हैं, सरकार को अपनी ताकत दिखाते हैं। हम जहां रह रहे हैं वहीं पर पट्टा लेकर आते हैं। क्या नहीं हो सकता? सरकार हमारी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है, तो फिर जनता का अधिकार क्यों नहीं मिलता? अधिकार मिलेगा राजनीतिक दलों के दायरे से निकलकर, अपने लिए स्वयं लड़ें।